अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जादू कहाँ दफन है, कैसे पता चले, इस टॉपिक पर आज इंशाल्लाह बात होगी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें पता चल जाए कि जादू कहाँ दफन है, और अगर मुमकिन है तो फिर हम उसको निकाल सकते हैं या नहीं निकालना चाहिए, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये मुमकिन है कि हमें पढ़ाई के ज़रिए नज़र आ जाए जादू कहाँ दफन है। इसके लिए हमने कुछ वज़ाइफ भी बताए थे, पढ़ाई भी बताई थी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। आप हमारे बड़े चैनल पर सर्च करेंगे कुरान से रूहानी इलाज पर, तो उस पर आपको इस हवाले से डिटेल मिल जाएगी। आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा उसकी दूसरी यानी जो है ना दूसरा हिस्सा बयान करने का है कि यानी कि एक तो है कि वज़ाइफ बता दूं आपको कि जादू को कैसे ढूंढा जा सकता है, एक है कि क्या पॉसिबल है, और फिर अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और उसमें कौन कौन से ख़तरात का हमें सामना हो सकता है। सबसे पहले तो याद रखिए कि ऐसा मुमकिन है, हमने निकाला है, हमारे सामने ऐसे वाक़यात हैं। दो तीन सूरतें हैं, एक मरीज़ ख़ुद पढ़ाई करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला से बार बार पढ़ाई करके दुआ करता रहे तो अल्लाह की ज़ात उसकी रहनुमाई कर सकती है। इस पर बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, उलमा ने लिखे भी हैं। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया फ़लाँ कुआँ है, फ़लाँ जगह है, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, उन्हें जाकर निकाल लिया। उन पर तो वही आती थी और उनका ख्वाब तो वही था, लेकिन हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए भी दो राय बन जाती हैं यहाँ पे कि हो सकता है बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है शैतान हमें धोखा दे रहा हो। हम क्या करते हैं कि अगर आपको घर में कहीं लॉन में कोई जगह नज़र आती है जहाँ पर कोई चीज़ दफन है या कुछ इस तरह का मामला है, तो भाई देख लो, निकाल लो। अगर नहीं निकाल सकते, फितने का ख़तरा है, कोई और मामला है, हम कहते हैं अल्लाह के फजल से आपको पढ़ाई देते, अगर दफन है तो वो ज़ाया हो जाएगा वहाँ पर ही। यानी जो अमल दफन भी है उसका असर ज़ाया करना मकसद है ना, निकालना तो मकसद नहीं है ना। तो अगर वहाँ पर ही ज़ाया हो सकता है तो ज़ाया कर दे, और हो सकता है बिल्कुल इस तरह की पढ़ाइयाँ मौजूद हैं जो वहाँ पर ही उसका बेअसर कर देंगे। जब हम बार बार इन्नल्लाह सयुब्तिलू कहेंगे, जब हम सूरह फलक नास बार बार पढ़ेंगे, उसका असर ज़ाया हो जाएगा। बसा औकात शैतान हमें धोखा दे देता है। जादू कहीं है, कोई अमल है, हम पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, उसका असर ख़त्म करने के लिए, हमें डिट्रैक्ट करने के लिए, गलत रास्ते पे लगाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए क्या किया गया कि हमें डायरेक्शन ही और दे दी। कई बता दिया कि जी फ़लाँ रिश्तेदार ने किया है, फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने वहाँ दफन किया है, वहाँ पर हम निकालते कुछ भी नहीं निकलता, या हमें जो है वो गलत रास्ते पर गाइड किया जाता है। बहरहाल इन सारे शुबहात से बचने के लिए सिंपल तरीका है, इलाज पर आ जाएं। ढूंढना ज़रूरी नहीं, इलाज ज़रूरी है, उसको बेअसर करना ज़रूरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादू हुआ है, उन्होंने ये नहीं ढूंढा जादू हुआ कैसे है, किस तरीके से हुआ है, कौन सी इन्होंने तवीज़ बांधे, ये कौन से पुतले बनाए, ये कौन से धागे बांधे, या कौन सी गिरें दिए। वो जादू का एक और अमल था जिससे एक चीज़ को बदल दिया गया। उन्होंने उस पर पढ़ाई की, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने उसका असर ख़त्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था वो और तरह का था, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दिखा दिया। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है, उसको निकाल दें, बेअसर कर दें। अगर नहीं नज़र आता तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसको अपने ऊपर इतना वो नहीं लेना कि क्यों नहीं नज़र आ रहा, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। उसका असर ख़त्म करने की पढ़ाई करें, अल्लाह ताला उसको बेअसर कर देगा इंशाअल्लाह। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप जो है वो इस शर से बच सकते हैं। तवीज़ को ढूंढना ज़रूरी नहीं, असर ज़ाया करना है। असर ज़ाया करने के लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 41 का हिस्सा इन्नल्लाह सयुब्तिलू कसरत के साथ पढ़ें। सूरह फलक नास कसरत के साथ 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। 300 बार ये सूरह यूनुस वाली आयत पढ़ें। वो जहाँ कहीं भी होगा वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करें। दुआ करने से अल्लाह ताला आपको दिखा भी सकते हैं। हमने जो ढूंढा है, हमने मरीज़ पर पढ़ाई करके बसा औकात ढूंढा है, मरीज़ की आंखें बंद करवा के, ये भी एक तरीका है। उसमें भी जिन्नात धोखा दे सकते हैं।
وہ جگہ نہ ہو وہ دکھا دیں، وہاں جا کر ڈھونڈتے رہو، نہیں مل رہا، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھا میں دھوکہ دے دیا، تو اس طرح پاسبل ہے۔ تو زیادہ تر قریب امکانات یہ ہیں کہ آپ ڈھونڈنے میں نہ جائیں، آپ پڑھائی کر کے اثر ضائع کریں۔ ہم نے پڑھائی کی، مریض کی آنکھیں بند کروائیں، مریض کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پڑھائی کرنے سے، میں کچھ نہیں بول رہا مریض کے سامنے، میں کچھ نہیں بول رہا تمہیں قبر نظر آ رہی، فلاں نظر آ رہی، فلاں نظر آ رہی، نہیں، خاموش ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں گھر کی جگہ نظر آ رہی، جا کے جب نکالا گیا ادھر ہمارے قریبی شہر کا واقعہ، اور وہ ابھی بھی بندے موجود ہیں اس بات کے گواہی دیں گے کہ وہاں پر ہمیں تعویذ وغیرہ اور ساری چیزیں ملی۔ لیکن میں اس کو زیادہ لوگوں کو اس طرف لے کے نہیں جاتا کہ ہم ڈھونڈنے پر زیادہ توجہ نہ دیں، اتنا ہی ہم پڑھائی ہے اس کا اثر ختم کرنے پر دے لیں۔ ہو سکتا ہے ادھر شیطان ہمیں دھوکہ دے دے، ادھر تو نہیں دھوکہ دے سکتا نا۔ تو اس لیے جو ہم نے ڈھونڈا ہے وہ مریض کو خواب میں نظر آیا، اس کو جا کے اکھاڑا، وہ بھی مل گیا، پڑھائی کرنے سے مریض کی آنکھوں کے سامنے آیا، وہ بھی مل گیا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، اس میں شیطان زیادہ تر مریضوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اس لیے اس طریقے سے میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں۔ باقی پڑھائی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ شر ختم کر دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔